रंजू चल अंदर। क्या पढ़ रही थी? अंग्रेजी। अच्छा, पढ़ के सुना हमें जोर से। Is the beetle अरे ये क्या है? लड़के सोती काय कोणी है? जा यहाँ से। तुम्हारे लाडले देवर और देरानी नहीं पधारे अभी तक? बस कैंसिल हो गई है सुना। पता नहीं कहाँ अटक गए उनके बेचारे। रास्ता चल रहे होंगे, है नहीं? बड़ा प्रेम रखते हैं तुमसे। अरे ठाकुर घर का दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? वो उठा पटक करिए वहाँ। तुम सूतक में यही तो तुम बस। देखो जाकर किसको। अरे चंदू भैया, ओ चंदू भैया। हाँ भाभी। रहन दो, रात में लकड़ियों की उठा धराई। दादी भाई को देख लो पहले। अच्छा आते। अब तुम कहाँ चली? पीछे का किवाड़े बंद करना भूल गई होगी। तुम अभी उलझी हो इन सब में। रुको, हम भी आते हैं। अरे ये पल्लू फट गया। कब मिला? परसों मिलते ही फौरन निकल पड़ा। तात्या जी ने कुछ करने धरने का मौका ही नहीं दिया। शाम के वक्त भजन पूजन करके उठे और राय के गिर पड़े। उसी जगह पे मैं पूछा, तात्या जी, अरे काहे के तात्या जी, काहे का? भैया
अम्मा कैसी? ठीक ही है। वैसे हमने अम्मा को मिनट भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है, मगर जाप तुम्हारे नाम का जारी है अभी। तुम्हारे भी आखिरी दर्शन नहीं बदे थे ना। तुम ही लोगन में और अभय में प्राण अटके रहते। तुम लोग अभय को काय को नहीं लाए? तात्या जी तो उससे इतना प्रेम करते थे। भाभी उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाया। और आजकल वक्त पर रिजर्वेशन भी तो नहीं मिलते हैं ना। लेकिन भाभी दिवाली में भेज देंगे। हाँ भेज दे दो। तुम दोनों तब तक अम्मा से मिलियो। लड़के को संग लाते नहीं बना तुम्हारे लाडले देवर से। और आज जैसा ना है 5 दिन गुजर जाने के बाद। आ तो गए ना, जान दो अब। अरे अब से चुपचाप पर नहीं सहा जाता। ससुर मरा है तुम्हारा और तुम मरी जाती हो रिजर्वेशन की खातिर। बम्बईया छोकरी है बाबा, वहीं रही वहीं पली बड़ी। उसका दिल काय को मिलेगा तुम्हारी आदमियों की खातिर? और तुम भी सुन लो हमारी एक बात, रही होने तलक ना चुप ही रहना बस। एक चंदू भैया कहाँ रहे? गैया को पानी दिखा रहे थे। तुम तो स्टैंड पर गए थे सुधीर भैया को लाने। वहाँ से तो कब के लौट आए। तो आए नहीं का सुधीर भैया? वहाँ गए तो कह रहे थे कि बस कैंसिल हो गई। एल्लो आगे का और कहा तो नहीं आएंगे, तुम्हारे इंतजार ही करते रहेंगे। वो लोग टैक्सी से आए हैं, हमारी तरह लारी से थोड़ी सफर करते हैं। अम्मा के पास। सुधीर भैया हाथ मुंह धो लो तुम, हम खाना लगा देते तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, खाना नहीं खाएंगे, काय को? मन नहीं हो रहा है। भैया जाने वाला तो जाके ही रहता है, क्या कोई खाना पीना थोड़ी छोड़ देता है? जो बाकी रह जाते हैं ना, उन्हें सब बदस्तूर जारी रखना ही पड़ता है। भाभी को खबर दी तात्या जी के बारे में? उन्हें खबर देता कैसे दे? एक तो अंधी, ऊपर से निपट भेज, कुछ पहुंचता ही नहीं है उनके तलक। हवेली में इतना पूरा मचा, इनका खुद का ही बेटा जाता रहा, फिर इन्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा चाय तो पियोगे कि वो भी नहीं? हाँ चाय पी ले। तो हम चाय लेकर आते हैं। अंजलि नहाए धो लेना और सामान इधर रखवा देना, ठीक है? आते हैं। कोई है कि नहीं यहाँ? अंकितेश! सुधीर भैया प्रभा, कहाँ थी अब तलक? बैठी थी वहां, सोचा इनका तमाशा खत्म हो जाए तब। आखिरी तब तक तात्या जी ने मुझसे बात नहीं की थी भैया। प्रभा, प्रभा तू रो मत। रोती नहीं हूँ भैया मैं, भाभी रोई थी गला फाड़ फाड़ कर। और भास्कर भैया वो तो खड़े पेट की तरह जमीन पर गिर पड़े थे। मैं लाइब्रेरी में थी भैया, किसी से इतना नहीं हुआ कि एक संदेशा तक पहुंचा देते, जबकि रंजू पर आप सभी घर पर थे। प्रभा सब घबरा गए होंगे। तुम तो उनकी तरफदारी करोगे। फिर शुरू कर दिया। बाप के मरते ही बेटी अनाथ हो जाती। क्या तकलीफ है तेरी, जरा जानू। भिखारी की तरह जीना पड़ेगा तुम लोग के दिए टुकड़ों के ऊपर। तुम जानते क्या हो सुधीर, आज आए हो कल लौट जाओगे मुंबई।
डॉक्टर जी को मरे पूरे 5 दिन भी नहीं बीते, भाभी एकदम बदल गई। तिजोरी की चाबी इनके हाथ में पहुंच गई। मैं नहा लूं? मेरी किताबें लाए? ये कौन सा वक्त है किताबों के बारे में पूछने का? लाए हो या नहीं बस इतना बताओ। उजबक हो, कभी तो सोच लिया करो। मैंने महीनों पहले लिस्ट भेजी थी, सोचा था जब भी आओगे तो लेते आओगे। मुझे क्या पता था कि 3-3 4-4 साल में एक बार शक्ल दिखाओगे। दादी और अम्मा के लिए तू शाले ले रखे थे, लेकिन नहीं ला पाए। घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। दादी के लिए नया दुशाला? अरे आज तक कभी किसने नया कपड़ा पहनाया है उन्हें? वो दुशाला जाएगा भाभी के संदूक के अंदर। जाओ नहा लो, पानी रखा है। वेंकटेश, देखना कितने सारे चूहे दौड़ लगा रहे। देखना वेंकटेश। हमारे सुधीर भैया तो बम्बई से किशन कन्हैया बनकर आए हैं इस बार। रंजू, लटे संभाल पहले। क्या है? अंजू, जा रात को बुला ला। अरे बारात तो सवेरे बाहर गए, चाय पी थी। क्या हुआ अभी? कसरत उसरत करता है क्या? कसरत? बस्ती भर के घूरे सूंघने की कसरत करता है वो। अरे अंजलि, साड़ी सी थी तूने अपनी? चल रही हूँ दीदी। हमारी देवरानी को तो ट्रैक्टर महाराज ने घर में घुसते ही प्रसाद दे दिया। अरे सुधीर, हाँ भैया। अरे बम्बई में कोई मिले तो हटाओ ये ट्रैक्टर का भंगार यार। अरे भैया, बम्बई में ट्रैक्टर कौन खरीदेगा? अच्छा होता पहले ही बेच चुके होते। खामखा पैसा फंसाया। अरे तात्या जी का शौक था, उनके रहते किसकी सामत आई थी जो ट्रैक्टर बेचने के बाद मुंह से निकालता? बोले ट्रैक्टर ले आए, ले आए, सोचा काम देगा मगर कुछ नहीं। तो कम से कम किसी काश्तकार को किराए पे दे दिए होते। अरे इस गवई गांव में किसके पास रखी है इतनी जमीन? इससे अच्छा तो 10-15 भैंसे खरीदते और डेयरी चालू करते। इससे अच्छा मोटर कार काहे नहीं खरीद लिए? तेरे बाप को मोटर का दूध निकाला नहीं आता था ना, इस वास्ते। अरे ऐसा है कि पुरबले जमाने में रईसों के फाटक पे हाथी सलामी दिया करे, तो देश पांडे खानदान वालों ने अपने दरवाजे पर ट्रैक्टर ही लाकर खड़ा कर दिया। चाहे जरूरत हो ना हो, चाय चाहिएगा और किसी को? नहीं तो हम चले अपने चूल्हे की सेवा करने। नहीं भाभी। अच्छा भाभी, रसोई आप देखते हैं क्या? और नहीं कौन धरा है? वो गजा महाराज कहाँ गया? गजा को छूटे 3 बरस बीत गए। भैया का रसोईया ना हो ना, बहुत ही हैंडीक्राफ्ट हो जाता है सच्ची। दिख रहा? नमक हराम है भैंसो। इसके बाप और अजाने हमारे यहाँ चूल्हा फूका सालों ने, मगर ये भड़ुआ क्या जाने, कदर ही नहीं है। कौन को? पहले भी आदमी 4 इतना कर डाला करे इस घर में है, और अब देखो पर बाहर जितना पैसा मिलता है उतना दे सकते हैं अपन। चाचा, पता है पराग है ना, वो गजा के साथ तम्बाकू खाता है। ए चुप, अब तू मत बैठी रही यहाँ पे खावर चिकट बनी। चल अंदर रसोई में हमारी मदद करने। नहीं, हमें फरमाइश सुनना है रेडियो पे। तुम देख लो जी इसका फैल फट्टा। मैं चलती हूँ। अरे नहीं, तू रहने दे रसोई का काम। तो चंदू भैया जब आए ना, हाँ। किराना लेके तो रखवा दे। ठीक है। चंदू भैया, किराना लाना है आज का जल्दी आते हैं। और तुम चंदू भैया को नागर भर की दुकान पर भेज देना जी, चिट्ठी लिख के। चिट्ठी का है? क्या बात है चंदू? भैया वो बंशीलाल कह रहा था कि पहले वाला हिसाब चुकता कर कह देगा उस भोसड़ी वाले से कि धरण गांव के देश पांडे कर्जा छोड़ के नहीं मरते। नहीं रहे तात्या जी तो क्या हुआ?
अभी हम सब जिंदा हैं, चाहे छप्पर बेचना पड़ जाए पर उसकी पाई पाई चुका देंगे। और तू भी कैसा खुद चले चंदू के 2 कौड़ी के आदमी की धौंस सुनाया। कभी वो खुलता भी है चंदू भैया का जो आज खुलता। अब आप ही बताओ सुधीर भैया क्या करा जाए। हम झोले निकाल कर रखते हैं, आगे 10-15 रोज अब खर्चा ही खर्चा है। चंदू हाँ भैया। हम आगे आगे जाते हैं। झोला वाला लेकर आना। अच्छा भैया। सुनो, हाँ। तो शक्कर के लिए बोरा लेकर आना। अच्छा भैया। काका कितना बजा? 8। 8? अरे धत तेरी की कर देना हमारी फरमाइश चौपट। अरे ट्रांजिस्टर कहाँ गया हमारा? अरे चंदू, हाँ भैया। किराना ज्यादा है क्या? हाँ भैया। तो रात ही है ना। समझ में आया? संभाल के। धीरे बोलो। मुझे उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम इन्हें रुपए देंगे। देखो मुझे इन चक्करों में मत फंसाओ। जब मौका होता है, जब तो तुम्हारे मुंह पे ताला लग जाता है, मेरे सामने बड़ा शेर बनते हो। इस बार साफ साफ कह दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो तुम पिछले 10 सालों से बजाते आ रहे हो। अरे तब की बात और थी, ताते ऐसे जिंदा थे। आज अम्मा है। चंदू ले आए किराना? नहीं भैया, बात यह है कि भास्कर भैया ने तुम्हारे पास ही भेजा है। क्यों? बोले कि 700-800 रुपये लेके आना। 700 रुपये हमारे पास कहाँ से आएगा? कार मिलते तो फोड़ लेना पड़ा हमको। बैंक जाने तक का वक्त नहीं मिला हमको। कोई बात नहीं, हम भाभी से पूछ लेते हैं। हाँ भाभी। ए चंदू हाँ अम्मा। किराना ले आए? अभी नहीं अम्मा। कुछ खाया आपने सुबह से? मतलब कुछ खाए ना बेटा को। नाश्ता तो कोई ने भी नहीं किया अभी तक। वो बात नहीं थी वो। कल इसका बृहस्पति का तो कहा था। अकेले उन्हीं का व्रत तो था नहीं। और अब काहे को पड़ते हैं इन सब बातों में? हाँ नहीं तो भाभी, रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? भास्कर भैया ने सुधीर भैया के पास भेजा था। वो कह रहे कि उनके पास इतना रुपया का। तो मैं कहाँ से लाऊं इतना सारा रुपया? बंशीलाल उधार नहीं दे रहा। कम से कम 700-800 रुपया चाहिए तो चाहिए। काम करो भैया, बत्तीसी बेचा हमारी बाजार में। काहे देती है ऐसा बहुत? उनका ये आखिरी काम है। कम से कम 12 रही तो कायदे से निपट जाती। अरे अम्मा, कायदे की बात को कौन मना करता है? पर अगर सब जने मिलकर रुपया डाले तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? पिता तो सबके ही थे वो। या सिर्फ हमारे ही सर पे सारा भार धरा है देश को अंडे पर ना निभाने का। और तुम भी सुन लो चंदू भैया, अपने भैया को बोलो कि आए और जो भी तुम छलवा बचाए ना जाकर बेच आए बाजार में। तुम ठहरो बहू। इतने से निप जाएगा तेरा। हमारे तुम्हारे रुपए इन्हें अपने पास रखो। अरे ये पैसे उन्होंने ही तो मुझे दिए थे कि मुसीबत वक्त काम आएगी। उनका पैसा उनके काम में लगता है तो काबू रह रहे। ए चंदू, हाँ माँ। तो उस टाइम पे कुछ खाया ना भैया। अच्छा माँ। देखा तुमने? चुपचाप चले गए। खटे रहते हैं गुलाम की तरह। कहीं काम पर क्यों नहीं लगवा देते हैं? तो यहाँ कौन खटेगा? तुम यहाँ का गोरख धंधा अभी नहीं समझती हो। हमने तो सोच लिया है, अब हम तुम्हारे साथ बम्बई चलेंगे। तो यहाँ अम्मा के साथ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना। अम्मा को भी साथ में चलेंगे। मुझे क्या, जैसा तुम्हारे भैया का है। मेरे भैया का बड़ा रोक खाती हो। तुम जानती तो हो उनका गुस्सा। पूरे पक्के देश पांडे हैं वो। अच्छा, आपको क्या लगता है हम बम्बई में बहुत मजे से रहते हैं? हम ही जानते हैं अपनी हालत। सर ढकते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं और पाँव ढकते हैं तो सर। यहाँ कम से कम अपना छप्पर, अपना मालखाना तो है आपके पास। रहने हाँ बोलो। जरा भीतर आना। क्या है? मेरा शेविंग बॉक्स नहीं मिल रहा, ढूंढ के दो जरा। अरे बाईं तरफ रखा है, देखो ना। नहीं मिल रहा है बाबा, आके ढूंढ के दो। कसम है जो देश पांडे कोई भी काम अपने हाथों से कर ले तो। ये रसोई घर में रख देना जरा। यही तो रखा था मैंने, कहाँ गया?
ये क्या? बैठी बैठी क्या कपड़ शौक जमाई? तो क्या करूं? निकल जाके भाभी की मदद करो। मैं नहीं जाऊंगी। जब भी उनके पास जाती हूँ ना, जली कड्डी सुनाती हैं। मैं कोकड़ी हूँ ना, इसलिए। अरे भाभी दिल की बुरी नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए। चंदू भैया से जाके पूछो, बेचारे पूरे दिन काम करते हैं गुलामों की तरह। अच्छा हाँ, क्या हो गया चंदू? मैं नहीं बोलूंगी। अब बोल दिया तो कहेंगे कि कोकड़ी चुगलखोर भी है। अरे और क्या? कोंकणी पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है तुम्हें। हाँ? क्यों? तुम्हें नहीं है? अपने देश पांडे बनेगा। हम दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है। अरे एक बात बताओ मुझे, इतने दिनों में एक बार भी अपनी हवेली का मुआयना किया तुमने? हो गया हवेली को। इतनी बड़ी हवेली है, मगर ना कोई मरम्मत ना कोई पुताई। डर नहीं लगता है? अरे 150-200 साल पुरानी हवेली है हमारी। बताया मुझे। और हाँ, पहली बार जब तुम ही इस हवेली में आई थी ना, तो इस हवेली को मुंह बांध के देखते रह गई थी। हाँ, सच में। मगर तब हवेली हवेली थी, तब तात्या जी जिंदा थे। अब तो यहाँ जब जब आओ चीजें गायब मिलती। देखो, वहाँ आंगन में इतनी हांडियाँ हुआ करती थी, तांबे के बर्तन। कहाँ गए सब? अरे छोड़ो इन बातों को। छोड़ो, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि हवेली में ना सारी चीजें बड़ी एंटिक है। बम्बई में ना हमें इनके हजारों रुपए मिल जाएंगे। अच्छा हाँ। हाँ, पक्की मुंबईया हो। हाँ, हर चीज के रुपया से तौलती हो। कल को पूछोगे कि जेवर बेच देंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? जेवर? अरे जेवर अपनी जगह पर हो तब ना। रंजू, रंजू, Where is रंजू? वो नहीं है। और उसकी ट्यूशन आज छुट्टी है छुट्टी का है की? और कल से आपको आने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दीदी जी, कोई आया था का? माँ साहब आए थे, अरे तो वापस काहे गए? हमने कह दिया छुट्टी है आज। और उसकी ट्यूशन? अंधी हो क्या? फिर 2 बार 10वीं में फेल हो चुकी है लड़की। कम से कम इस दफे तो पास हो जान दो। तो पहले 6 दिहाड़ी मास्टर का आने का बंद कर। तो मास्टर को कब हुआ है? कह रही थी ना बाद में पछताओ। एक तो वैसे उसका दिल नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में। पूरे गाँव में घूमती रहेंगी, इस शीशे के सामने खुद को निहारती रहेंगी। हमारे कभी हिम्मत होती थी हम दहलीज तक लागे। बीबी जी, आप हमारे रंजू के बेकार में थोड़ी थोड़ी मती किया करें। बचाओ। अपने बच्चे को खूब अच्छी तरह जानते हैं। भागड़ी के संभालो अपनी गुड़िया ला दे। पराग, ए पराग, काका से तो मिल ले। अरे ऐसा तो दिन में 30 दफे तुम्हारे ही नाम का जाप करता है। आज तो रोटी खाने भी नहीं आया। बात क्या है भाभी? तुमसे शर्म खाता है। तुम्हारा भाई से छोटा पे अगले दर्जों पे पहुंच गया। और ये मैंने इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुना था। दारू पीता है, यही ना? लोग बाग भी कितने मुस्तैद हैं, तड़ाक भड़ाक बम्बई तक खबर पहुंचा देते हैं। सच है क्या ये बात? 1-2 दफे, बस 1-2 दफे पी के आया तो पूरे कुल मैंने कन फटा कह दिया। तुम्हारे अपने जैसे ही करे। इसका कुछ करना होगा भाभी। यहाँ 10वीं के बाद स्कूल ही नहीं है। अभय के साथ बम्बई में रहता तो कुछ हो जाता इसका। इसके मैट्रिक के रिजल्ट के बाद हमने बहुत कोशिश किया था बम्बई में, लेकिन इतने मामूली परसेंटेज पे कहाँ एडमिशन मिलता है? अरे भैया बहुत ही चिंता है, कुछ नहीं करता, खेत पे भी नहीं जाता कभी। भैया से भी नहीं रहता है क्या? डांटते बांटते नहीं है इसको? डांट पिटका का ही तो ये नतीजा है। बच्चे से 20 दफे घर में गाली से बात करोगे तो बच्चा घर में रहेगा ही काहे को?
ये भी काका ध्यान दो। जैसे मैं मेरे भीतर चला गया। अरे नहीं, वो तो आज भी अपने काका के ही नाम का जाप करता है। हाँ, बस इस गवई गांव में रह के ना मट्टी हो रहा है। एक तो बुरी सोबत, ऊपर से पढ़ाई लिखाई में तो शुरू से ही रू टूटू ही है। आप तो तुम चक्की चलाओगे क्या? जो नहीं चला सकते हैं क्या? अंजलि काम करना सिखा दिया तेरी मम्मी को। भाभी इसको आप हमारे साथ बम्बई भेज दो। जीजू, आपका ही तो बच्चा है। अरे कहाँ चलने को राजी हो तब ना। अरे कुछ दिन अभय के साथ रहेगा, बम्बई में सुधर जाएगा। अभय की तो बहुत ही तारीफ करता है। हाँ, कहते हैं ना अभय कितना अच्छा दिखता है ना। अभय ऐसी शर्ट पहनता है, ऐसी क्रिकेट खेलता है। उधर अभय का अव्वल नंबर आता है और इधर इसका खुशी में नाचना शुरू। अभय भी पराग को बहुत याद करता है भाभी। काहे नहीं करेगा, भाई भाई है, ये इसका और वो उसका। अरे भैया, अभय कैसा है? किंग कॉन्ग हो रहा है पट्टा। एक आध रोज जिम ना जाए तो नाराज हो जाता है। अच्छा है, शक्ल सूरत भी उसने अंजलि की पाई है। पर भैया, तुम्हें ना उसे लेकर आना चाहिए था। वो बम्बई में रह के बम्बईया होके रह जाएगा, हमें भूल ही जाएगा। अरे नहीं भाभी, आप लोग को बहुत याद करता है, खास करके पराग को। अम्मा यही बावड़ी में उसने तैरना सिखाया था ना अभय को। आज तक ये बात भूला नहीं हो। पर आपको याद है दोनों मिलके बचपन में कैसे उधम मचाते थे? अरे पूरे गांव भर में घूमा करते थे। तस्वीर का टुकड़ा लाए नहीं साहब दादे। भैया देखो तुम्हें अपने रोगोबाजी के लक्षण कह दिया था, घर से बाहर निकला तो याद रखना। मगर इसे सूता कि 10 दिन तक धीरज नहीं रखा गया। है कहाँ वो हरामी? सोया है, इनसे शर्म खाता है। और तुम भी ना मती बकबकाना। यही तो तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो ना, उसी से बिगड़ गया है वो। एक बार तेरे जूतों पे लाते बरसाई होती तो ये दिन देखना ना पड़ा। हम दिन भर जूते रहते हैं बैल की नहीं। और ये लाट साहब हैं, या तो दिन भर घूमते रहते हैं, पसरे रहते हैं जैसे भैंसा। सुधीर ये कह रहे हैं किसको बम्बई ले जाएंगे अपने साथ। हाँ, देख सुधीर, अगर भगवान की दी हुई जरा सा भी अकल बची हुए तो इस हरामी को अपने संग मती ले जाना। तुम ऐसा काहे को कहते हो अपने बच्चे के लिए? हमारी औलाद हुई है कुलच्छनी, तुम्हारी फली है, उसे भली रहने देना। अगर देश पांडे घराने का कोई नाम रोशन करेगा तो अभय ही करेगा। हमारे नाम डुबाओं की छात लग मती पड़ने देना उस पर। भैया ऐसा क्यों कहते हैं आप? भाई भाई हैं आखिर दोनों। है तो का फर्क देखो दोनों में। तुम कोंकण की, इसलिए पहले मैंने मना कर दिया था। मगर अभय दिमाग और रंग दोनों कोंकण वालों के ही लेकर आया है। भैया उम्मीद तो मेरिट लिस्ट में भी आने की है। बहुत अच्छे। और भैया बड़ी मेहनत कर रहा है वो। ये भी कोंकण वालों की खासियत है। नहीं तो हम पान चबाते चबाते अपनी जागीरें चबा गए। चलो भैया नहा लेते हैं। चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे। कहाँ से आ रही तू अभी को? माँ साहब के घर गई थी ट्यूशन पर। बड़ा शौक चढ़ा तुझे पढ़ाई लिखाई का है? तेरे माँ सब थे वह? रास्ते में मिले ना, बोले कल से घर पे ही आ जाना। नहीं बोले तुम्हारे घर पे मेहमान है तो पढ़ाई नहीं हो सकती। नहीं कह दिया ना। जान दो ना, वो माँ साहब की अम्मा होती क्या है हमेशा घर पे? देश पांडे घराने की लड़कियां फालतू में किसी के घर पे नहीं जाया करती हैं। किसी पास कर लेगी ना इस दफे तो ब्याह हो जाएगा इसका। वो मास्टर कितनी मेहनत उठा के पढ़ाने आता है मालूम? मास्टर साला वो फिल्मी हिजड़ों की नहीं जुल्फों की पट्टियां काटे घूमता रहता है गली गली। दिन हो या रात डटे रह जाना बस स्टैंड के पनवाड़ी के ठेले से सटे, मुंह में पान दबा पिचिर पिचिर थूकते, गले में काट आने रहता है जनों की नहीं ट्रांजिस्टर। साला मास्टर है कि भान? ट्यूशन बंद। कमजोर है तो बनी रहे। कौन तुझे इंग्लैंड की महारानी का चाय पीने जाना पड़ता है? अरे देखो इसके, अरे इसको तो कर फंसाने चाहिए। जी 100 दफे कहा है कि ठीक से कपड़े पहन रखो, हैं? तू भी भोंदा है, किसी की मानती ही नहीं है। और तू सूतक में काय को गई थी ठाकुर घरे में छूत फैलाने को? बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने हमसे जबान मत लड़ाई करो। अरे चल तुम्हें ये क्या करा लाए? आते आते ट्रैक्टर के 3 से कट गया। ये हल्दी तो को इस पे। फिर ये ट्रैक्टर मरा भी सबकी जान निकाल देता है। बेच का कभी रहते से। अरे स्टॉप। हाँ अरे मतलब रुको। क्या हुआ? पकड़ो। अरे पकड़ो ना। चंदू पापा, तुम तो एकदम हीरो जैसे दिखते हो। अच्छा हाँ, पूरी फिल्म में अमिताभ बच्चन ऐसे ही सामान उठाता है।
तुम्हारे पास क्या हाय चंदू काका है वो दुनिया में लोगों को धोखा। अरे चंदू काका तुम काहे नहीं जाते फिल्म में? हम चले जाएंगे सिनेमा में, यहाँ सामान तो उठाएगा। चल हाथ लगा। अरे मुझे तो मौका मिले ना मैं तो जरूर जाऊंगी। चल जा। रंजू सामान अंदर रख दे। हम नहीं ले जाएंगे क्यों नहीं ले जाएंगे हम? क्योंकि हम नटखट लड़की हैं। तू एकदम वाहियात है। अच्छा अन्नू काकी सुनो। हाँ अरे सुनो तो सही। सामान तो रख दे। नहीं पहले मेरी बात सुनो, सामान बाद में रखना। बोल। आपने अमिताभ को देखा? हाँ हाँ सच्ची? हट, मैं क्यों देखूंगी उसे? अरे उसकी तबीयत खराब थी ना, हाँ। तो मैंने पूरे 5 फर्नीचर बरत रखा था। अच्छा हाँ, और उसे कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। तो बिल्कुल अरे किसके लिए मर जाती? काका। रंजू अलग हट। नहीं मेरे प्यार का है उनके लिए। मेरी प्यारी प्यारी भतीजी दूध है, मुझे शर्ट पहने दे। अच्छा काका, आपने अमिताभ को देखा? हाँ देखा है ना अमिताभ को, हमारे मिल्क सेंटर पे दूध लेने आता है। जा चाय लेके आ। सच्ची पता है जया भादुरी ना हमारे यहाँ रोज आती है शक्कर उधार मांगने। आपके लोग कितने अमीर होते हैं, वो क्यों आएंगे शक्कर मांगने? अमीर होते हैं मगर देश पांडे जैसे नहीं होते ना। हाँ। अब तू जा फटाफट और चाचा के लिए चाय लेके जा। अच्छा काका, हाँ, ये राजकमल स्टूडियो का है? राजकमल हमारे घर के पिछवाड़े। जा चाय लेके जा जा। थैंक यू। अरे वाह, देख रही हो इसके तो रंग ढंग ही बदल गए एकदम से। ये बदन से कितना चिपकती है? हाँ। अरे अंजलि, हाँ भैया तो बात करने को ही तैयार नहीं। कुछ भी बात करने जाओ तो अपनी ही पूंगी बजाने लगते हैं। कभी ये मुश्किल है, कभी वो मुश्किल है। देखो तुम जानो और तुम्हारे भैया मुझे मत घुसाओ इन बातों में। कोई सुनता ही नहीं है यार। दादी, कब से बुला ही रही बापा। अरे दादी मैं हूँ सुधीर। बुढ़िया से उगता है का रात हो गई का? हमें भूख लग रही है। अच्छा भूख लगी है? चंदू, ए चंदू, हाँ भैया दादी के लिए खाना ले आ रहे। ले आते हैं भैया। अरे प्रभा दीदी, जल्दी से कपड़े उठाए ना, बारिश हो रही है। अरे अंजलि जल्दी आओ, अरे प्लीज देख खटिया। अरे रे अरे खटे कर रहे चंदू। हाँ चंदू भैया रखने सो। कमरे सामने। अरे सुधीर, हाँ भैया। नेता के लिए नाम लिख रहे हो कब? अरे वही लिखने जा रहा था, बारिश होने लगी। जल्दी लिख लो, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अरे जब ऐसे बरसता है ना पुलिस ना, हमारी तो सच्ची छाती धक धक करने लगती है। छत हो रही है बिल्कुल घुस जाने का, ताजिया ही गिर के नीचे आ गई। ए रंजू क्या कर रही हो उधर? अंदर आ, भीग जाएगी पागल। सुधीर काका, हाँ। फिल्म में बारिश की शूटिंग का सच्ची की बारिश हो रही है? अरे भाभी, इसके दिमाग में सिर्फ सिनेमा भरा है क्या? सुबह से देख रहे हैं। कुछ ना पूछो भैया, वो टूरिस्ट टाकी वालों का तंबू गड़ने की देर और इसके फेरे शुरू। एक ही सीने पर 4 दफे देखते पूरी होती। हमने तो जब से घर में टीवी लगाई है, हमारा तो सिनेमा घर जाना ही बंद हो गया। क्या तुम्हारे घर में टीवी है? अरे हाल में लिया, एरियर्स मिले थे ना भैया, उससे ही। कलर वाला? 15,000 में आया होगा। हाँ 5,000 में। अरे भैया वो भी किसको कर लिया है पता है? बम्बई की एक बात बड़ी अच्छी है, सारी चीजें किसको पर मिल जाती हैं। ये अच्छा है। हाँ गिरफ्ती की एक ही चीज जमा तो हो रही है हमारे घर में।
हमारे इस गांव में कभी ठीक ढंग से बिजली का लगाना बाकी है। अगर ठीक से आ रही होती तो तुम तो कल ही टीवी लगवा लोगी। काहे नहीं लगवाएंगे हम टीवी? हमका लगा नहीं सकते टीवी। प्रभा का ख्याल है कि भैया की का औकात कि टीवी लाए। भैया तो नंबर ही डुबाऊ है, काहे प्रभा, है ना? घर में जितने भी भारी भारी बर्तन थे ना, सब एक दांत के अलग कर दिया, वरना उन रुपयों से एक टीवी तो आ ही जाता। क्या सारे बर्तन बेच दिए? अरे अरे बीबी जी कुछ लेकर आओ ना, देखो पानी में बहा। हाँ, लेकर आते हैं। अरे भैया सारे टूटे फूटे बर्तन थे, एक को काम के नहीं थे। कबाड़ खाना फैला था कुठारे में। भाभी तो कम से कम खत लिख के हमसे पूछ लेती हैं आप। आपको पता है तांबे और पीतल का भाव कहाँ पहुंचा हुआ है? जैसे हम बड़े खुश हुए बर्तन बेचते समय। अरे हर बर्तन पे दादा परदादाओं के नाम होते थे। मैं तो जमाना ऐसा है कि तो भैया तो कम से कम लिख के बता देते हमको। अरे नहीं बता पाए इस बार। पहले जब बताते थे तो क्या करते थे तुम? खत का जवाब तो रख नहीं देते थे। और यहाँ पे बुआई के समय रोकड़ के नाम पे ठन पाल, रोज रोज के 100 200 के खर्चे, फिर तात्या जी की बीमारी। कोई छोटी होती है बीमारी, बेच दिए भाड़े बर्तन। कितने में? अरे कोई जागीर नहीं खरीदी सुधे बर्तन बेच करके। अपन दूसरन की नहीं बाजार में बेच सकते हैं का? नहीं, गुपचुप किसी के कान में भनक तक ना पड़े, ऐसे पिछवाड़े के दरवाजे से ले जा करके। तुम कहा जानो, इज्जत आबरूदार आदमी का सलाम करना पड़ता है सुधीर। इज्जत आबरू का नाटक करने की आपको क्या जरूरत है? अरे भैया बम्बई में रहते हो तो कहना आसान है, यहाँ आके देखो तो पता चले। नहीं भाभी, आपको क्या लगता है बम्बई में हमको छड़े उड़ा दें? अरे पर यार जैसी खींचातानी ना नहीं करनी पड़ती है। हाँ तुम दोनों सामने हो तो कैसी हो? तात्या जी ने तो मुझे नहीं भेजा पढ़ने के लिए। तुम लोग मुझे जाने दो अमरावती पढ़ने के लिए। क्या? इस उम्र में? हाँ, मैट्रिक के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पाया था 20 साल पहले के जमाने में। डॉक्टर बनना था मुझे, नहीं भेजा पढ़ने की खातिर। क्यों? क्योंकि देश पांडे खानदान की औरतें अकेले हॉस्टल में ही रह सकती। इनके बड़प्पा ने हमारा जीवन मटिया मेट करके रख दिया। देखो प्रभा, तुम्हारे बारे में तमाम फैसले तात्या जी ने किए थे, उसकी हार हम पे काहे को? असल बात तो ये है कि उस समय सुधीर भी पढ़ाई कर रहा था और तुम दोनों का खर्चा उठाना मुश्किल था। अरे मटिया मेट हुई तो हमारी जिंदगी जन्म भर के वास्ते गाड़ दिए गए खेत में। आज नौकरी कर रहे होते तो किसी दफ्तर में सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर होते हम। अरे ये सब तो नसीब और संजोग की बातें हैं। कहाँ वही तो, प्रभा के वास्ते जाने कितने लड़के लाए थे, अब बस तूने लड़की ही ना भाई। और जहाँ भाजा वहाँ प्रभा नाम से बोला करे। खेती वाले कह रहे थे, एक ही पढ़ा लिखा नहीं था उनमें। तेरे दो भाई भी खेती करते हैं प्रभा, समझी? मुझे पढ़े लिखे की जरूरत थी। पढ़ा लिखा तुझे कहाँ अपनाएगा? वही तो होना है कि नहीं अपनाएगा। आज हाथ पाँव ठीक है, मेरे सर पे आके खोटे हो। तुम दोनों ने भाई होने के नाते आकर कौन सी जिम्मेदारी निभा दी अपनी? और फिर तुम जब जब आते थे तब तक यही कहते थे, बम्बई में लड़का देख रहा हूँ, लड़का देख रहा हूँ। मेरे खाते में समय मिला है तुम्हें? अरे तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरी किताबें भिजवा देते। ये मत सोचो तुम लोग की शादी की तरस रही हूँ मैं। हुआ तब जाता ना, लेकिन वक्त वक्त पे तुम लोग को आना दिखाना नहीं चुकूंगी मैं, याद रखना। बीबी जी बस कीजिए। नहीं बोलने दो उसे। क्या बोलने दो भैया? अरे रोज रोज का तमाशा इसका। तमाशा करती हूँ मैं। रंजू के कार बैठती रहती है ना, वो भी नी की तरह बोलना सीख जाएगी। और तू क्या कर रही है वहाँ फाटक की तरफ? चल अंदर आ। जब देखो तब हमारी इंसल्ट करती रहती हो। कहाँ से आ रहे हो मुझे कराने के लिए? चुप रहो बीबी जी। अरे भाभी, राघव बाजी कहाँ है? सुबह से दिखे नहीं। कितना बजा है रे? अबे क्या बताए अम्मा तुम्हें कितना बजाए? 10 मिनट बाद पूछती कितना बजाए कितना बजाए। अरे भैया तुम ही संभालो चंदू भैया ही में, तुम्हारा ही डिपार्टमेंट है ये तो। तात्या जी की भी सेवा बेचारे चंदू को ही करनी पड़ी। चंदू, हाँ भैया। तेरे ही की भी जिम्मेदारी तुम्ही को निभानी है भैया। सारा गांव आएगा प्रसाद पाने। सारा गांव? हाँ भैया, यहाँ पे ही रिवाज है, अगर सारे गांव को ना खिलाओ तो नाक कट जाएगी। यार सारा गांव का मतलब समझते हैं आप? कम से कम 4 से 5 हजार पत्तल बिछाने होंगे, बल्कि 20 से 25 हजार खर्चा। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? हम तो नहीं दे पाएंगे। तुम दो ना दो, हमें तो जैसे बने करना ही पड़ेगा। देखो भैया, हमारा मतलब था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं धरा है। और हम कहाँ से लाएं? मैं क्या जानूं? तो इनके कंगन ही गिरवी रखने पड़ेंगे मुझे। हम अपना कंगन नहीं देंगे, रंजू की खातिर रखे हैं वो। कल को ब्याह होगा उसका तो ऐसी खड़ी कर दोगे बिना सुनने के। कोई काय को ब्याह का तुम्हारी लड़की? ए, तुमका खाली हमको कंगन दो। खेत गिरवी रखना पड़ेगा मुझे।
जो चाहे करो, हम अपना सुनना नहीं देंगे, कहे देते हैं। भैया खेत तो हम तीनों भाई के नाम है ना। चाचा जी हम तीनों के ही पिता से सुन नहीं रखा जाएगा। कल को मुझे रुपयों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। भैया सुधीर, तुम तो हिस्सा बांट के उतारा है एकदम। तो क्या करें, आज नहीं तो कल ये काम होना ही है। देखो सुधीर, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। तुम अपना हक तो जतला रहे हो, पर ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत रुपया खर्चा हुआ है? नहीं हुआ है? भैया थक चुका हूं ये दलीलें सुन सुन के। आपने पढ़ाई लिखाई में कोई अपने जेब से खर्च नहीं किया है क्या? 20 साल पहले मेरा कुछ नहीं था, मेरे हिस्से की जमीन थी, उसके बल पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। आपने अपनी जेब से नहीं दिया है, और उसी जमीन की उपज आप आज भी खा रहे हैं। तो आते अपना हिस्सा लाद कर ले जाते तुम। हिस्सा लाद के ले जाते, हम कोई भिखमंगे नहीं है जो हिस्सा लाद के ले जाते। इतना बड़प्पन तो आपके अंदर भी होना चाहिए था। तुमने सही कहा, तुम्हें उपज नहीं दी, अनाज नहीं दिया। एक बात का जवाब दो, इतने वर्षों में तुम्हें कभी ख्याल आया कि पूछे कि खेती कैसी चल रही है? अरे अमरावती जाकर अम्मा का ऑपरेशन करवाया, तात्या जी की दवा दारू ये सब क्या मुफ्त में करवाया? फिर वही बात, अम्मा का ऑपरेशन, तात्या जी की दवा दारू, ये सब आपने अपने जेब से नहीं कराया। ये सब अम्मा का ही तो है। और आज आप ये बात कह के अम्मा को ही शर्मिंदा कर रहे हैं। सुधीर जी, आप यहाँ आइए, रहिए, एक मर्तबा खेती कर कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। अरे एक साल फसल हाथ आती है तो 4 साल सूखा पड़ जाता है। तुम कहा जानो कि कितना मुश्किल हो गया ब्राह्मण का इस गांव में रह के खेती करना। बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? तुमने देखा कैसे करते हैं? अरे दूसरी जात वालों की बात और है सुधीर, वो देसी दारू की दुकान खोलते हैं, कोई कोई ट्रक चलाते हैं। अपन ऐसा कर सकते हैं? खर्चा कम कीजिए ना। तुम यहाँ आओ, रहो और खर्चा कमती करके दिखाओ मुझे। भैया हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ही देख सकते हैं। अभी देखिए, सबकी थाली में 4-4 सब्जियां हैं। खाने पीने की अपनी अपनी लतें हैं भैया, एक को एक चीज नहीं सुहाती, दूसरे को दूसरी। लते किस काम की लते? और थाली भी अगर चारों तरफ से भरी भरी ना होए ना, तो अपने तो जी को नहीं सुहाता। इस जन्म में हम तो कोंकड़ी बनने से रहे। तो डुबा दो ना ताजिया। ये हवेली है, अगर मैं हवेली बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ सुधीर, अगर गिरवी रख दे तो आज की जरूरत पूरी हो जाएगी बस। नहीं, ये हवेली गिरवी नहीं रखी जाएगी। इस हवेली के खातिर, इसकी प्रेम की खातिर तो हम बंबई से दौड़े चले आते हैं। अगर हवेली नहीं तो हमारा घर ही नहीं। सुधीर, मैं पूरी हवेली रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पीछे का जो ढाब वाला हिस्सा है उससे सही हो जाएगा। बंसीलाल भी कई दिन से कह रहा है। तो बात पहले ही तय हो चुकी है। अभी नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सुधीर, मामला ये है कि पीछे वाला जो हिस्सा है वो अम्मा के नाम पे चढ़ा हुआ है, और यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ये हम तीनों भाइयों के नाम पे है। तात्या जी यही तजवीज़ कर गए हैं। बात ये हुई थी कि अम्मा जी वाले हिस्से में 2-2 कमरे बनवा कर किराए पर उठा देंगे, जिससे अम्मा का परमानेंट आमदनी का जरिया हो जाएगा। अगर अब तक कुछ नहीं हो पाया। रेहन रखने के बाद उसकी मरम्मत कौन कराएगा? अरे बंसीलाल काहे कराएगा? वो तो इस ताक में कि कभी ये लोग गड्ढे में गिरे और वो हवेली पर कब्जा जमा ले। भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं धरे, हम तो नहीं दे पाएंगे। हम तो कहते हैं जितना पोसाए उतना ही करो। और हम नाक कटा ले, ये नहीं हो सकता सुधीर। भास्कर, तो पिछवाड़े वाला हिस्सा रहन में रख देना। अम्मा, मैं क्या करूंगी उसको रख के? अम्मा, कल को लोग कहेंगे कि भास्कर ने अपनी माँ को ही लूट लिया। अरे लोग तो कहते ही हैं, भोज नहीं दोगे ना तब भी कहेंगे। उनका ये आखिरी काम है, अगर ये कायदे से नहीं निपटा ना तो तेरे जी पे बोझ बना रहेगा। तो तय हो ही गया। हाँ तो हम ही ने कहा है, वो बेचारा कहाँ से लाएगा इतने रुपया? ये हैं दोनों मेरे कटा धट्टा भाई, चूड़ियां पहन लो चूड़ियां। और ये दोनों भाभियां दिखा तो ऐसे नहीं जैसे आन गांव से आई हैं। बीबी जी हम पे इल्जाम मत लगाओ, अभी आज दिन तक कुछ नहीं पता था। अरे तुम तो अरे ना- प्रभा, बहू, तुम दोनों चुप भी करोगी? अरे हम पे किसी ने जबराई नहीं करी है। भैया, अम्मा वाला हिस्सा रहन रखने से अच्छा है कि मेरे हिस्से के 4 एकड़ जमीन आप रहन रखे हो।
आज तू दादा करण की नहीं कह रहा है, पर कल को तू ही सारे गांव में गाता फिरेगा कि भास्कर छाती पे सवार हो गया था। नहीं, अम्मा का ही कहना ठीक है। क्यों भाई सुधीर? हमसे पूछने का नाटक तो मत ही करो, सारी बातें पहले ही तय हो चुकी थी। इन्हें देख लियो, ये हर झगड़ेबाजी से परे है। राघव बाजी आए हैं। जेबू। चलो, अरे चूहे राजा निकले तो सही अपने बिल से बाहर। राघव बाजी, अरे अबे तुझसे नाराज है, तुझसे चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? हम तो लिखते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं देता है। अच्छा, और ये क्या है? राज का छप्पर। जल्दी जाके उतरवा के आ इस सूची वृंद वृक्षों के प्रदेश को। अरे काका, ये तो मिथुन चक्रवर्ती की स्टाइल है। मैंने अच्छे लगते हैं फिल्मों के एक्टर का। बिल्कुल अभय पे गया है। अभय को भी नहीं पसंद है। उसके हीरो गावस्कर और कपिल देव हैं। अच्छा चाचा, अभय अभी क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल खेलता है, बाकी हम तो उसे रोकते हैं। इस बार उसकी बारहवीं की परीक्षा है इसलिए। बहुत जोरदार प्लेयर होता है। उसे जोरदार इंजीनियर बनना है। तुझे क्या बनना है जोरदार? उसे जोरदार पियक्कड़ बनना है। मुंबई ले चलो। मुंबई क्या करेगा मुंबई जाके? पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ, राघव बाजी, आपके ऊपर तो हंटरों की बरसात करनी चाहिए। तो फिर बताइए हंटर। अपने काका के हाथ का थप्पड़ भी मीठा लगता है इसे। और क्या? सरफराज, तू शराब के पीछे है? जाने जाना चाचा। यहाँ बैठ जा। बता, क्यों पीता है शराब? अब नहीं पीऊंगा। हाँ, हम तो है ही यहाँ पे, देखेंगे ना। तो देख लेना। अच्छा, अगर नहीं पीऊंगा तब मुंबई ले चलो। मुंबई? हाँ, ले चलो। हट, पक्का। पक्का। अरे चलो, सो जाओ अब। जा, सो जा। दीदी, सीटी की आवाज थी ना? अरे नहीं नहीं, चिड़िया उड़िया होएगी कोई। चाचा, आ जाओ। रंजू, जा अम्मा वाले कमरे में सो जा। रंजू, हमें वहाँ गर्मी लगती है। तो उधर खिसक। सो गई क्या गावस्कर? अरे सो जाओ, ठेमा मार ली। कितनी उमस है। यहाँ बारिश बंद होते फिर से बड़ी गर्मी हो गई। अंजलि, पास आओ। क्या कर रहे हो? कुछ तो लिहाज करो। लिहाज मानी? माने तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर का, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ। पर आपको सच में मुंबई ले चलोगे? हाँ, रहेगा कुछ दिन हमारे साथ। पर आप मेरे को अच्छा लग रहा। मुझे भी अच्छा लगता है। मगर अभय की पढ़ाई? मैं उसे कह चुका हूँ। यही तो परेशानी है तुम्हारी कि तुम सारे काम ना अपनी मर्जी से ही करते हो। इतने बड़े शहर में कहीं दारू पीकर पड़ा रहेगा तो कहाँ ढूंढोगे उसे? अरे, और आप कोई शराबी है क्या जो दारू पी के पड़ा रहेगा कहीं पे? पिछले 4 साल से छटपटा रहा है हमारे साथ बम्बई जाने के लिए, और बम्बई में हमारे पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? मुझे नहीं पता, मगर मुझसे ना उसकी देखभाल नहीं होगी। मना करेंगे तो मुंह लटका देगा।
अच्छा सुनो, ऐसे हो, एक बात पता है तुम्हें? क्या? अभी चंदू भैया को ना बड़ा सताती हैं। बेचारे पूरे दिन गुलामों की तरह काम करते हैं। तो हम ना ऐसा करते हैं, चंदू भैया को अपने साथ ले चलते हैं, और वो जाएंगे ना तो मुझे भी उनसे मदद हो जाएगी। क्या हूँ? हाँ, सोच रहा था इस बार अम्मा को साथ ले चले। अम्मा नहीं जाएंगी। मैंने दोपहर में बात की थी उनसे, मना कर रही थी। कह रही थी कि साल भर तक घर से बाहर नहीं जाऊंगी मैं। और सच बताऊं तो अम्मा की छुआछूत मुझसे तो नहीं निभेगी। अच्छा अंजलि, तुम्हारे कौन कौन से जेवर हमने यहाँ रखे थे? बहुत से हैं। क्यों? इस बार ना हम सब साथ ले जाएंगे। वो तो तुम ही जानो, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास है क्या क्या। तुम देश पांडव ने कभी भरोसा तो किया नहीं मेरे ऊपर। अरे 12 एकड़ जमीन है, हवेली में हिस्सेदारी है हमारी। अच्छा, तो फैसला क्यों नहीं कर देते? मतलब देखो, हम यहाँ रोज रोज तो आते नहीं हैं, और अभय भी यहाँ आने को राजी नहीं होगा। तो सारी चीजों का हिसाब करो और छुट्टी कर दो। नहीं, जब तक यहाँ की चीजों से मेरा नाम जुड़ा है, मैं अधिकार से यहाँ आ सकता हूँ। नहीं तो कल को तो मैं पराग तक की नजर में पराया हो जाऊँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। Oh shit! अरे तूने पैर में क्या लगा रखा है? अरे वो आते वक्त गोबर लग गया यार। मतलब आते ही कुल गोबर कर दिया। और ये बताओ, ये सब तुम क्या पहन रखे हो? तुम्हारा तो इम्तिहान था। मैंने झूठ बोला था, वैसे मेरे टूर्नामेंट चल रहे थे ना, उसका फाइनल खेलने आया मैं यहाँ। मतलब तू बड़ा वाला क्रिकेटर बनने वाला, गावस्कर बनने वाला है तू। आजा, आओ। सुन पराग, हाँ, ये ले गावस्कर का बल्ला। अबे, इस पे तो गावस्कर के साइन भी है। आ जाओ, चलो काका से बता। नहीं नहीं नहीं, हाँ, कल सुबह मिलेंगे, तो सरप्राइज देंगे। एक बात बताएं, हाँ, काका हमको बम्बई ले जाने वाले हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, मतलब मैं और तू साथ में। भाई ये क्या रखे हो? ये हाँ, ये वॉकमैन तुझे नहीं पता? गाने सुनते हैं। अरे रुक, सुनो, मैं तुझे ना अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाता हूँ। हाँ, बुझाओ। आवाज बढ़ाओ।
प्रभा, क्या हुआ? सो जाओ। मेरी तरफ देख। सो जाओ ना। क्या तू रोए रही है? तू देख तो मेरी तरफ। अब हमारा क्या होगा अम्मा? जो भगवान चाहेगा प्रभा। तुमने तो अपनी ही जमीन दे डाली। प्रभा, अब अपने ही घर में परायों की तरह जीना पड़ेगा हमें। तू क्या समझती है? तू क्या सोचती है? जब तलक तात्या जी जिंदा थे तब की बात और है प्रभा। तब मेरा राज था। और तू भी एक बात समझ ले कि अब मेरा राज खत्म हो चुका है। और तू का सिट पे टिन के नाई बकबकाया करती है? सबके सब स्वार्थी है। स्वार्थ से कोई को छुट्टी मिली है आज तक? चाहो चाहे ना चाहो, पर जब इंसान गृहस्थी संभालता है तो आप ही स्वार्थी हो जाता है प्रभा। तुम तो इसी तरफदारी करोगी अम्मा। तुम्हारे बहू बेटे जो ठहरे, पर कब तक सहोगी और कितना सहोगी? कब तक अपने मन में यूं दबा के रखोगी तुम? दुख का दिखाने की चीज होती है। अपना अपने में ही रखो तो ही अच्छा। और जब बहुत ही हो जाए ना, तो इस हवेली में बहुत सी अंधेरी कोठरियां हैं जहां जाकर चुपके चुपके रो लेना चाहिए। हरदेश पांडे की लुगाइयां ने यही तो करा है आज तक। मैं नहीं करूंगी अम्मा। मैं अपना सुख पा के रहूंगी और तुम्हें तुम्हारा दिलवा के रहूंगी। हमारे प्राण तो चंदू में अटके हैं। न पढ़ा न लिखा न ब्याह हुआ उसका। अरे कोई तो नहीं है उसका अपना। हमारा कौन है अम्मा? हमें माफ कर दे। हमने सच्ची तेरा बहुत ही नुकसान किया। तू पढ़ने में सबसे होशियार, उस पे तेरा पढ़ाई का चाव, पर इनका स्वभाव कोई के चलने नहीं दी। कहते थे लड़की की जात है, पढ़ लिख के क्या करेगी। तात्या जी ने तो कभी हमसे बात भी नहीं की अम्मा, क्योंकि हमने उनके लिए लड़कों को नापसंद किया था। ये तो तुम भी जानती हो ना कि सबके सब लड़के एक नंबर के लखोर, खोखले, रईस और अनपढ़ थे। तात्या जी ने तुझसे नाराज होकर बोलना बंद कर दिया? ये बात झूठ है प्रभा। वो हमारे सामने से उठ के जाते थे अम्मा। वो तेरा सामना नहीं कर पाते थे। कहते थे लड़की की जिंदगी चौपट करके रख दी। आंखन पर से ढरका लगा रहा है उनके, पर क्या फायदा? सच एक बात बता, 1000-2000 में निप जाएगा तेरा? क्या तेरी पढ़ाई लिखाई? अम्मा 1000 में क्या होता है? तुम्हारे पास मेरी जेवर है। हाँ है तो सही, पे भास्कर के पास है। सुनो, कहा है? तेरे ही से निपटते ही ना, जिसके हक का जो है सो दे ही देना। कहा दे देना? हुज्जतबाजी देखी ना आज, लड़के बच्चन के सामने नाहक तमाशा मचा। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चन के वही हितू है, तुम दे ही देना। दे ही देना मानी, कहा दे देना? हिस्सा और का मुफ्ती मिले। 12 एकड़ का हिस्सा बांट करके बचेगा का जो तुम खा पाओगी? हमने जमीन की नहीं कही, पर कल को कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो अपन काई को जोखम उठाए। यहाँ ना कोई बैंक न है, एक तिजोरी है, वो भी राजा रामचंद्र जी के जमाने की। चोर तो एक झटके में खोल देगा उसे। काई को हंसते हो? रुको, ये क्या? गजब की उजमा को तुम। देखो जी, ये जहाँ की चीज है वही घर आओ सच्ची। देखो इसमें सबका हिस्सा है, प्रभा का, अम्मा का, सुधीर का, चंदू का। और ये सब मैं सुधीर को दिखाने वाला नहीं हूँ। तो क्या उनको पता नहीं है किसका कितना हिस्सा है? इधर आओ, बैठो। और अगर कह देवे कि तात्या जी ने अपने ही हाथों बेच दिए
तो क्या कर लेंगे? नहीं, ये ठीक नहीं है। हमें कोई क्या ही नहीं चाहिए, हमें कोई क्या ही नहीं चाहिए सच्ची। देखो बाद में यही काम आएगा, तुम्हारे लाडले देवर काम नहीं आएंगे। इधर आओ, बैठो। अरे हाय, एक तू ही निकली है अपने ससुर की कमी मनाने। देखो चंद्रहास 30 तोले का। 30 तोला सोना तो होएगा ही ना अम्मा, वो तो मुझे लाके दे दो, उसे लेके मैं अमरावती निकल जाऊंगी। क्या कह रही है तू? अम्मा मेरा दम घुटता है यहाँ इस हवेली के अंदर, ये हवेली मुझे खा जाएगी। तुम बस मुझे कल मेरा हिस्सा दिलवा दो। कल नहीं, तेरा ही निपट जाओ, उसके बाद जन्म पर भीगी बिल्ली बैठी बैठी है ना। इस बार नहीं प्रभा, इस बार चाहे जो हो सो हो, हम लड़ जाएंगे सबसे तुम्हारे लिए। पर ये बता, तू इतने जेवर का करेगी का बेचेगी उन्हें? हाँ अम्मा, हम उन्हें बेचेंगे और इससे जो पैसे मिलेंगे उसे बैंक में जमा करवाएंगे और एक छोटी मोटी सी नौकरी कर लेंगे। कितना पुराना सुनना है, हमारे घराने की लाज है बिट्टी। बीए पास करते ही हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी अम्मा। हम इस हवेली से, यहाँ के लोगों से बहुत दूर निकल जाएंगे। वहाँ तुम भी मेरे पीछे पीछे चली आना, हम लोग आज़ाद होके रहेंगे। और जितना भी ये सोना मैं तुमसे लिया है ना, ये सब मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। फिर शौक से पहनाती रहना अपनी दोनों बहुओं को सोने के पट्टे। आज कितने दिन बाद तुझे हंसते हुए देखा। बेच देंगे सारा सोना, पर एक बात जानती है तू, हमारे पुरखों ने मुसीबत के वक्त जमीनें तो बेची, पैसे धन को किसी ने हाथ नहीं लगाया। लाखों की मालकिन लग रही हो सच्ची। सच्ची ऐसा लग रहा है जैसे देश पांडे घराने की सारी पुरखिने मेरे आसपास खड़ी हुई। दादी की सास, दादी, अम्मा, सब के सब जनियन का दुलार छू रहा हुए मेरे बदन को। सुनना केवल रुपया नहीं होता प्रभा, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे नाता जुड़ा होता है इसका। जब पहली दफे मैंने पहने थे ना, तो ऐसा लग रहा था जाने कितने जनियन के गलने और हाथने ने छुआ होगा। सब जनी मेरे इर्द गिर्द ठाड़ी होंगी और देख रही होंगी खुश होके। कल को मेरे पराग की दुल्हन इन्हें पहनेगी, उसे भी ऐसा ही लगेगा, ऐसे ही तजानेगी मेरा परस। ब्याह होके जब पहली दफे सवेली में आई थी ना, तो अम्मा कैसे जगमगाए रही थी बिजली की नाई, बताए रही थी एक एक जेवर कौन का था, किसने बनवाया। सच्ची मैं सब जनियन की कतार का एक भागमान कड़ी हूँ। का जादू हो गया का तुम पे? ए, क्या हुआ? मैं तेरे हाथ का जो होएगा सब तुझे दूंगी। फिर चाहे जो हो जाए, इस बार मैं लड़ जाऊंगी सबसे तुम्हारे लिए। फिर चली जाना तू अमरावती अपनी पढ़ाई के लिए। देखो सब तुमने सब ले जाकर ना ठाकुर जी के पास रख दो, और कल सुबह होती जिसकी हक का जो है ना दे देना। चलो
दुखा दिया ना। रंजू, ए रंजू, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रो काहे रही? भाभी को बुलाए का? चंदू काका, हाँ? मन करता है तात्या जी की तरह हम भी मर जाए। तू बिल्कुल मेरी उल्लू है। चल सो जा। उधर चले ना तू। काका, हाँ? हमको इतना भय लगता है, इतना भय लगता है काका। काहे से? मरने से? मेरा कोई अपना नहीं है, कोई को मेरी फिक्र नहीं। बात क्या है रंजू? बाबा अंग्रेजी की ट्यूशन बंद करा रहे। हम एक बार फिर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि एक बार फिर फेल हो गई रंजू, यही ना? अरे इस तरह से तू अंग्रेजी में पास हो जाएगी का रो रो के? हाँ, चल सो जा। मेरी तो जिंदगी कोरा कागज है चंदू काका। अच्छा, हम मर जाएंगे तो आपको मेरी याद आएगी का? वो हम अभी से कैसे बता दें? चल सो जा। देखना, तभी सबको पता लगेगा कि रंजू कितनी अच्छी थी। मन तो करता है कहीं तो चली जाओ। कहाँ जाएगी? बम्बई, सनीमा में? कि भग जाएगी माँ साहब का हाथ पकड़ के? नहीं। तो सो जा। काका, अब क्या है? हम तुम्हारे कमरे में सो जाएं? हाँ जा भाग। अब कितने दिन और जिंदी रहनी है रे? हंसता काहे को है? जी बहुत ही घबरा रहा है। लगे कि यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। देश बनाने का परिवार सही से नहीं चल रहा रे बापा। रात भर चूहे सताते हैं, घर भर दौड़ लगाते हैं, पूरी हवेली पोली हो गई रे बापा। और उन्हें कोई पूछता भी नहीं। क्या करूं? कहाँ करूं? बहुए आ गई, न तो बहुए आ गई, पोती पोतो आ गए। अब मुझको पहुंचा दे रे पापा, अब मुझको पहुंचा दे, अब मुझको पहुंचा दे। सब देख लिया, सब भोग लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा पापा। कौन है? कौन है? कहाँ बहु तू है? अभी तो यही था, सामने ही तो खड़ा था, अभी तो यही था। कहाँ गया? वेंकटेश, 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 अभी यही था, सामने तो था। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? चंदू, नहीं, वेंकटेश कहाँ गया? वेंकटेश नहीं है, वेंकटेश नहीं है, वेंकटेश, वेंकटेश,
हाँ, ये यहाँ तलक कैसे आ गई? अरे का शांति नहीं है का कोई किसी को? अरे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। अरे सब सब तुम्हारा ही तो बच्चा है, कोई को परेशान मत करना। का कोई इच्छा बाकी रह गई है? अगर कोई इच्छा बाकी रह गई हो तो दिल पे मत ही अटकाना, बस कोई को परेशान मत ही करना रे बाबा। प्रभा, प्रभा, ओ प्रभा। अब इसे न जाने क्या हो गया, पता नहीं इसने अपने को क्यों बंद कर रखा। भाभी, अम्मा का इनसे कहिए कुछ तो खाएं। 4 दिन हो गए ना कुछ पिया ना कुछ खाया। जब तक छोरी नहीं आ जाती तब तक सब बेकार है वो। भाभी, रंजू जरूर वापस आ जाएगी। चंदू, हाँ अम्मा। क्या हुआ अम्मा? हमारा बहुत जी घबराता है रे। तुम भीतर चलो, कितनी तो रात हो गई। का बहुत दुखता है। नहीं तुम चलो। तू बैठ यहीं। किससे छुपाता है रे तू? बचपन में जब तू पहली दफे मेले गया था ना और तेरे पाँव में चोट लग गई थी तो रो रो के पूरी हवेली सर पे उठा ली थी तूने और पूरे 7 दिन तलक बिछौने से नीचे नहीं उतरा था। कहता अम्मा जब तक तुम पट्टी नहीं करोगी हम पाँव नीचे नहीं धरेंगे। और आज तू कितना बड़ा हो गया रे कि अपने घाव तक छुपाने लगा। का हम जानते नहीं तब से रंजू गई है तेरा क्या हाल है। जब वो पैदा हुई थी ना तो पूरे घर में उसको लेके नाचा था तू और कहता चंदू की रंजू आ गई, चंदू की रंजू आ गई। और आज वही रंजू। अम्मा, तुम्हें याद है तात्या जी ने जब मुझे मारा था? तात्या जी ने तो तुझे कई दफे मारा था पर तेरी वो वाली पिटाई जरूर याद है। तो कौन थी बंशीलाल की बेटी बांसुरी? कौन सा गाना सुना रहा था उसको? छोड़ो अम्मा। अरे बैठता। हाँ, सावन में तू घर आ सजन। खाबी भी याद आती है उसकी। छोड़ो अम्मा, उसकी तो एक बेटी भी है। तू तो अकेला रह गया रे चंदू। जानती हो अम्मा, सुधीर भैया जब बम्बई जा रहे थे ना तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं उनके साथ बम्बई चला जाऊं, लेकिन कभी तात्या जी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। अम्मा, अब तो एक ही इच्छा है कि एक छोटी सी दुकान खुल जाए खिलौनों की, जिन्हें मैं खुद बनाऊं, उनमें रंग भरूं, रंग बिरंगे रंग। तो चिंता नहीं कर, ये सारे झमेलन के खत्म होते ही हम भास्कर से बात करेंगे। रहने दो अम्मा। काहे? एक बार भैया से कहा था, बोले तुम्हारी दुकानदारी से देश पांडे खानदान की इज्जत चली जाएगी। और ठीक ही तो कहते हैं भैया।
तो बहुत भोला है रे चंदू। जा आराम कर ले। सुधीर, रंजू, अरे बहू, अरे भाग कर, अरे मिट्टी आ गई रंजू, मिट्टी आ गई रे। कहाँ मिली? बम्बई। वहाँ के तमाम पुलिस स्टेशन में पूछताछ की तो पता चला कि बांद्रा के एक थाने में किसी होटल वाले ने इसे बिठा दिया था भैया। बहुत ही डरावनी बस्ती। और मास्टर जेवर लेके चंपत हो गया। मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊं तुझे? भैया छोड़ो इन बातों को। आज छोटा भाई जेठा हो गया। ओ जेठा छोटा। रंजू वापस आ गई ना? क्या रखा इन बातों में? और तो रोज की देरी हो जाती तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही ना रहते। अच्छा हुआ तू चला आया। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, अमरावती से सीधे टैक्सी में आया। लेकिन भैया लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन तो करना ही होगा। नहीं सुधीर, नहीं भैया, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, वही मस्ती करना। लोग बाग पे थूकेंगे। अरे सोना चांदी जाए बाहर में, नसीब में होएगा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन इज्जत चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी सुधीर। कल 9वां दिन है, बामन आने शुरू हो जाते हैं। जाने काका कहते तू थक गया होगा, आराम कर ले। अंजलि, हाँ, एक गिलास पानी देना। खाना खाएगा तू? भूख नहीं, रास्ते में खा लिया। काका अभय मिला था? मिला था, मैंने कहा चल, उसने मना कर दिया। हम बंबई जाएंगे तब तो मिलेगा। पराग, यहाँ बेटा पराग, तू इस बार बंबई मत जा। काहे? भैया भाभी और अम्मा का ख्याल रखना है ना, इसलिए। लेकिन रंजुआ तो मिल गई है ना? मिल गई है, मगर बात को समझ, अगली बार ले चलेंगे। हम भी तो इतने दिन से अच्छे लड़के बने रहे। पूछ लो काकी से, काकी बताओ ना। काका तुझे चढ़ा रहे हैं, ले चलेंगे। सच काका, ले चलोगे? कल देखेंगे, अभी जा सो जा। नहीं,
पहले बताओ अम्मा। काकी कह तो रही है कि ले जाएंगे। काका आप बताओ ना। अच्छा ले चलेंगे, जा सो जा। सुधीर, हाँ अम्मा। अभय मिला? मिला। अंजलि, सिर से एक बोझ हल्का हो गया। हम पराग को बम्बई ले चलेंगे अब। अरे अरे क्या, 4 दिन से घर से बाहर नहीं गया है वो, मेरे ही पीछे पड़ा है। और देखा नहीं था जब तुमने मना कर दिया था तो कैसे मुंह लटक गया था बेचारे का। कल तक तो तुम ही मना कर रही थी। मना कर रही थी, यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि। इस बार हम पराग को नहीं ले जा पाए। क्यों? अभय से मेरी बात हुई थी, उसने 2 टूक कह दिया है, मत लाना। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तुमने थप्पड़ रसीद नहीं किया उसे? अब वो बच्चा नहीं रहा, बराबर का है। पराग को कह देना अगली बार ले चलेंगे। मायूस होगा लेकिन कह देना। अच्छा कल एक काम करना, चंदू भैया को डॉक्टर के पास ले जाना। उनके पैर में सेप्टिक हो गया है पूरे में। घर का ऐसा माहौल था, किसी का ध्यान ही नहीं गया उनकी तरफ। और एक बात पता है तुम्हें, कल बंसीलाल आया था घर पर जेठ जी को रुपए देने, और जब जेठ जी रुपए ले रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। 15 के करीब होंगे। 13 के बाद में घर का बैनामा है। संदेशा भी भेज दिया उसने अमरावती बुलडोजर के वास्ते। जेठ जी ने कहा कि 4-5 रोज रुक जा, लेकिन कहता है कि नहीं, यही शुभ मुहूर्त है। सुनती ही नहीं, कितनी बार आवाज लगाई। अरे सुधीर, जल्दी करो भाई, बस का टाइम हो रहा है। जल्दी करो भाई। नहीं हर बात अच्छा, हम आगे जाकर बस रोकते हैं। दादी, दादी हम जा रहे हैं।
सुधीर भैया, इनने आजकल बोलना बंद करके रोना शुरू कर दिया है। अच्छे से रहना। सुन, बरात कहाँ है? सो रहा है। सो रहा है? अरे भैया, generous, generous। भाभी, चंदू को कल ही अमरावती ले जाना होगा। हम ले जाएंगे, फिक्र मत ही करो। वो जा रहे हैं। फिर आएंगे, सब लोग साथ में आएंगे। आना भैया, आप ही का घर है। भैया, पीछे मुड़कर मत ही देखो। जितना पीछे देखोगे ना, दिल उतना ही उलझता जाएगा। लिखते रहना, आते रहना। सुधीर भैया